हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 10th। कैसे हैं बच्चे सभी? ठीक हो बेटे सबके सब? तो बेटे लास्ट लेक्चर हम अब जो आगे करेंगे लाइट ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, लाइट चैप्टर जैसे हमारा चल भी रहा था पहले। तो लाइट चैप्टर के बेटे आपके कुल मिलाकर जितने भी लेक्चर्स आ गए ना बेटे, उनको पहले कंप्लीट करो, तभी एक एक लेक्चर किसी को पॉइंट समझ में नहीं आ रहा दोबारा से देखो, रिपीट करके मेरे से पूछो फोन करके। ठीक है, तब बात बनेगी। देखो करने आप लोगों ने ही है, टाइम को खराब मत करो बेटे, टाइम वेस्ट हो रहा है। स्टेबल करो अपने माइंड को, क्योंकि अब ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, नियरली ये लगा लो, अंदाजा ये है कि जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक तक ही सारी चीजें नॉर्मल हो पाएंगी, और क्या पता तब भी ना हो। तो ये इसका मतलब ये नहीं है बेटे कोई एक्सक्यूज कोई नहीं काउंट करेगा कि सर कोविड-19 की वजह से ऐसे हो गया। ठीक है, आप लोगों का कैरियर है, आप लोगों ने करना है। ठीक है, अब माइंड को स्टेबल कर लो। ये नहीं है कि सर पूरे दिन सुबह बैठे स्कूल का काम ही लिखते रहते हो पूरे दिन बैठ के। ठीक है, लिखने से बातें नहीं बनती है बच्चे, बात होती है कि कंसेप्ट समझने से और उनकी प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो एक एक कंसेप्ट मैंने करवाना है, एक एक सीबीएसई का क्वेश्चन जितने भी लास्ट ईयर्स के आए हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे होगा। ठीक है, जब ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी तब भी मैं वहां पे करवाऊंगा। एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको बिल्कुल बोर्ड के ऊपर मिलेगा, जो उस पेपर में आपके आएगा। ठीक है, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप लोग जब देख रहे हो इतनी वीडियो, इतना काम कर रहे हो, तो इनको सीधा चेपो मत। नोट्स को मैंने देखा कुछ बच्चे वीडियो लेक्चर भी नहीं देख रहे, सीधा नोट्स लिख के भेज दे रहे हैं मेरे पास कि सर मैंने कर लिया। ऐसा नहीं है बेटे, ऐसा मत करो, चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बोर्ड का एग्जाम देना है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, समझो बात को मेरी। ठीक है, तो बेटे अच्छे से घर पे रूटीन बनाओ अपना। ठीक है, कि मैंने इस टाइम से इस टाइम देखना है। वैसे भी अल्टरनेटिव डेज आपके लेक्चर आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी लाइट के। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा लाइट चैप्टर के बारे में, लाइट चैप्टर के अंदर बेटे आज का टॉपिक बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन एक बात है ना, लिख लो अपने रजिस्टर पेन लेके, यदि बैठे हुए तो लिख लो उस बात को। क्या कि बेटे आपने जो कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर की 6 तो कॉनकेव मिरर के केसेस लिखवाए थे मैंने, कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखी होगी तो इमेज कहां पर बनेगी, नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, वो टेबल। और एक कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे। ठीक है, वो वाली टेबल, वो पूरी टेबल को अच्छे से रट लो, अच्छे से रट लो। ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जब उससे क्वेश्चन नहीं आया और 5 मार्क्स में आएगा। ये बात लिखवा लो मेरे से, अच्छे से रट के। उसके बाद फिर ये लेक्चर देखना, और आगे के न्यूमेरिकल लेक्चर तभी पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटे न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में। न्यूमेरिकल पार्ट के करने से पहले बच्चे आपको साइन कन्वेंशन आने चाहिए। लाइट के अंदर है क्या, साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपने कब किसी वैल्यू को नेगेटिव पुट करना है, कब किस वैल्यू को पॉजिटिव पुट करना है, वो डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन के ऊपर। तो साइन कन्वेंशन देखो बड़े ही धीरे धीरे हम तरीके से सीखेंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना साइन कन्वेंशन क्या है। पहले छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो जरा बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पर एक मिरर बनाया, और ये मिरर की मैंने बैक साइड को मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया। तो ये अपने पास बेटे कॉनकेव मिरर है, ये M1 और ये M2। ये कॉनकेव मिरर मैंने लिया, तो ये हमारे पास हो गया सर कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटे, अच्छा कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं सर, कन्वर्जिंग मिरर। ये बातें तो भूल ही मत जाना, कन्वर्जिंग मिरर, ये तो पूरे 5 मार्क्स चले जाते हैं इस चक्कर में। कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। केवल इस एक छोटी सी बात से ही 5 मार्क्स लूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। अभी मैं समझाऊंगा कैसे कर सकते हो एक वर्ड के कारण। ठीक है, कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, कोई पूछे सर कन्वर्जिंग नेचर का होता है। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखना बेटे, सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट ऑफ इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस। ये सारी बातें की थी। आप मुझे बताओ, ये पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता था, इसको स्मॉल लेटर f से रिप्रेजेंट करते थे। इस डिस्टेंस को ही आप क्या कहते थे, इस डिस्टेंस को सर फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को आप कहते थे सर, ये अपने पास है सर फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हो गई है आपके पास। अब एक बात हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 3 था सर आपके, चैप्टर नंबर 3 था 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें अंदर आप लोग ये पढ़ते थे, देखना जरा ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, ये मैंने एक वर्टिकल एक्सिस लिया, y एक्सिस,
वाई वाई डैश, एक मैंने एक्स एक्सिस लिया एक्स एक्स डैश, ठीक है। जहां पर एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, ठीक है। अब आप लोग खुद समझदार है, आप मुझे बताओ इस ओरिजिन से राइट साइड में इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप पॉजिटिव वैल्यू लिखते थे 1 2 3 4, ये सबकी सब वैल्यूज राइट साइड में है। देखो कैसे है ये राइट साइड में, तो इस ओरिजिन से राइट साइड में डिस्टेंस कैसे आते थे पॉजिटिव। इस बात को तो आप लोग सब जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं दोबारा। ओरिजिन से राइट साइड में कैसे सारे डिस्टेंस पॉजिटिव लिए जाते हैं। अच्छा लेफ्ट साइड में कैसे आएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर -1 -2 -3 -4 ऐसे लेते थे। यानी कि जो ये लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस है ना, ये वाले लेफ्ट साइड में, ये कैसे लेते हो आप लोग नेगेटिव, लिख देता हूं नेगेटिव प्रॉपर। इस साइड में कैसे लेते हैं ये नेगेटिव, ठीक है भाई। ये वाले डिस्टेंस कैसे लिया आपने नेगेटिव, और ऐसे ही होता था ना, इस साइड वाले डिस्टेंस नेगेटिव। कौन सी साइड है ये लेफ्ट साइड, तो सर ओरिजिन से लेफ्ट में चलेंगे तो डिस्टेंस कैसे आएंगे नेगेटिव, ओरिजिन से राइट में चलेंगे तो डिस्टेंस कैसे आएंगे पॉजिटिव। किस कौन से एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। अच्छा ओरिजिन से यदि आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे वाई एक्सिस के लोग ऊपर की ओर तो +1 +2 +3 लिखते थे, और नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 लिखते थे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसे आएंगे पॉजिटिव, देखो लिख दिया मैंने एरो बना के। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसे आएंगे नेगेटिव आएंगे। ये तो सिंपल बात है, ये तो आप लोग 9th क्लास से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई है, पक्का हो गई है। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, इसमें कॉन्केव मिरर को रब करके थोड़ा और इधर बना देता हूं। अब इस बात को ध्यान से समझना, देखना जरा। ये बेटे कॉन्केव मिरर बनाया मैंने, आप लोग ही मुझे बता देंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी साइन कन्वेंशन की, आप लोग खुद बता देंगे मुझे। सर ये अपने पास हो गया सर प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने पास सर हो गया पोल, ठीक है। आप लोगों ने बस इतना सा काम करना है, मेरी कुछ बातों को ध्यान रखना है बस। क्या बेटे सभी के सभी डिस्टेंस इस पोल से मेजर किए जाते हैं। सभी के सभी डिस्टेंसेस को हम कहां से मेजर करते हैं पोल से। इस पोल को आपने ओरिजिन मान लेना है। जैसे इस कोऑर्डिनेट के अंदर क्या करते थे 0 मानते थे इसको, 0 से उधर चलते तो 1 2 3, लेफ्ट में आते तो भी -1 -2 -3, ऊपर जाएंगे तो 0 से स्टार्ट करते थे ना। ऐसे ही यहाँ पर किससे स्टार्ट करना है मिरर में, आपने डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करना है इस पोल से। तो इस पोल को एक प्रकार से मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। इस पोल को कुछ देर के लिए मैं क्या मान लेता हूँ सर ओरिजिन है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना बेटे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये मान लिया मैंने एक्स एक्स डैश। अच्छा समझना बेटे, हमेशा ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखा जाता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखा जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर का मतलब क्या है कि इस पोल से लेफ्ट साइड में रखा जाता है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाता है। कैसे देखो जरा, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखी यहां पर, ये ए ये बी, ये मैंने ये ऑब्जेक्ट रखी। आप मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट मैंने कौन सी साइड रखी है, इस पोल से लेफ्ट साइड में रखी है ना, मिरर के लेफ्ट साइड में रखी है। ये मिरर है, मिरर की ये वाली कौन सी साइड है, ये लेफ्ट वाली साइड है, तो लेफ्ट साइड में रखी है। इधर वाली साइड कौन सी है, ये राइट साइड है। तो अब आप लोग मुझे बताइए P से लेकर B तक का डिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। इस पोल से इस ऑब्जेक्ट का जो ये डिस्टेंस है, ये जो P से लेकर B तक का जो ये डिस्टेंस है, इसको आप किससे डिनोट करते थे, U से करते थे। इस डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे, U से डिनोट करते थे सर। और आप मुझे अब सोचकर बताओ इस कोऑर्डिनेट को देखकर कि U की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये कह दिया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। एक ऑब्जेक्ट किसी मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर यानी कि 50 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो 50 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो आप पहले तो एक बात समझना, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा हमेशा लेफ्ट साइड में। पहली चीज
लेफ्ट साइड में कितनी दूर रखा है 50 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू कितनी है सर 50 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने। यू की वैल्यू कितनी है सर 50 सेंटीमीटर हो गई। अब आप खुद सोच कर बताओ ये 50 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। यहां देखो जरा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस कैसे होते थे नेगेटिव। मैंने क्या बोला, ओरिजिन किसको मान लो पोल को, तो इसके लेफ्ट साइड में है ये ऑब्जेक्ट, इसके लेफ्ट साइड में रखी है, लेफ्ट साइड का 50 है ये, ठीक है। पोल से इधर आएंगे तो 50 माइनस कैसा आएगा ये नेगेटिव, यू कैसा लेंगे ये नेगेटिव। तो एक बात हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखी जाएगी और उसका डिस्टेंस यू की वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। यू को हमेशा ही नेगेटिव लेना आपने जितने भी न्यूमेरिकल करें। 10th क्लास के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे यू की वैल्यू, यू का मतलब क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। हमेशा उसने उसको आपने कैसे लेना है नेगेटिव लेना है। बोलो ये बात समझ में आ गई है, वो कोऑर्डिनेट वाली बात समझ में आ गई है, उसको मैं एक बार के लिए रब कर रहा हूं कोऑर्डिनेट को, ठीक है। किसी ने नोट डाउन करना तो बेटे वहां पे पहुंच करके नोट डाउन कर लेंगे बैग जाके, देखना जरा। तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा सर साइन कन्वेंशन का, कि ये जो u की वैल्यू होगी, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा ही कैसा लेना है आपने नेगेटिव, चाहे वो 50 100 20 कितना भी दे रखा हो, वो आपने हमेशा ही नेगेटिव लेना है, माइनस लेना है। बोलो समझ में आई बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझो। आप मुझे बताओ यदि ये एक्स एक्सिस था अपने पास, तो ये क्या होगा, ये जो मिरर है इसको वाई एक्सिस मान लू मैं, है तो कर्व्ड ही लेकिन इसको वाई एक्सिस मान लू ऐसे। तो आप मुझे बताओ जो ये बी का, ये जो ए बी की हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते थे एच से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते थे एच से। तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो ए बी है ये, ठीक है। ये ए बी कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, पोल से देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में ना, ए बी ऊपर है, तो ऊपर की डायरेक्शन में है डिस्टेंस ये, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताना जरा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ऐसे था ना। इस पोल से यदि ऊपर की ओर जाऊंगा ऐसे में, तो कैसे डिस्टेंस आएगा ऊपर की ओर, पॉजिटिव आएगा। तो आप ही मुझे बता दो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होगी, पॉजिटिव। और तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट ऊपर रखा जाएगा, इस एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एच, एच का मतलब क्या है यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटे इसको आपने, ये भी हमेशा क्या आएगा ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगा बेटे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग मेजर हो रहा है। ये पॉजिटिव क्यों लूंगा मैं हमेशा एच को पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट कह लीजिए या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कह लीजिए। एच का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर हाइट की जगह क्या लिख सकते हैं आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, वाई एक्सिस की ओर है, देखो ऊपर। क्लियर होगी बात। ये मत देखना सर ये तो लेफ्ट में रखी हुई, लेफ्ट में रखी हुई तो ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, बिल्कुल सही बात है। एक्स एक्सिस के लोग जो ये डिस्टेंस मेजर किया वो तो नेगेटिव होगा, लेफ्ट में रखी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट रखी कैसे, हाइट, हाइट मतलब ऊपर की ओर मेजर कर रहे हैं ना ऐसे, ऊपर की ओर तो कैसा आएगा वाई एक्सिस पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। क्लियर, ये बात रिपीट करके दोबारा सुन लेना चाहिए। नेक्स्ट समझना। अब एक और बात मुझे बताओ सोच करके खुद से, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटे, ठीक है। देखना बताना भी मुझे। ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। देखना जरा ध्यान से। ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का स्फीयर कौन सी साइड पूरा होगा बेटे, लेफ्ट साइड में से। तो पोल से कौन सी साइड आया, लेफ्ट। तो सेंटर कौन सी साइड में आया, इसका लेफ्ट साइड में आया पोल से। तो आप मुझे बताओ ये रेडियस जो होगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर,
कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, खुद सोचकर बताओ। ये पोल से लेफ्ट साइड में है ना ऐसे, राइट तो ये वाली है, राइट तो ये वाली है, ये वाली कौन सी है, लेफ्ट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कॉनकेव मिरर का कौन सी साइड में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। और फोकल लेंथ भी कौन सी साइड में आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है ऐसे। तो फोकल लेंथ कॉनकेव की कैसे होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव। लेफ्ट साइड वाले कैसे होते थे, नेगेटिव। राइट साइड वाले कैसे होते थे, पॉजिटिव। अब राइट साइड में तो ना फोकल लेंथ है ना रेडियस है, तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। और कॉन्वेक्स के अंदर देखना जरा, ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ देखो इस डायरेक्शन में कैसी आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव। ये वाली कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट। ये वाली कौन सी साइड हो गई सर, राइट, इस पोल से। तो ये जो फोकल लेंथ आएगी बेटे ये राइट साइड में है, तो इसकी कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखनी है। ये बात तो कोई बच्चा भूल गया ना, भूल जाओ न्यूमेरिकल होंगे। ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ, एक ही बात भूल गए ना वही न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा सर, बिल्कुल 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। और 5 मार्क्स का आया था, इस बार भी आया था, क्वेश्चन नंबर 29 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 था। किसी बच्चे को डाउट हो, पेपर जो लास्ट ईयर का था, आपके पास नेट है, खोलकर सर्च करके ठीक है देख लेना कि जो 2020 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, सर्च करोगे ऊपर ही पेपर आ जाएगा सबसे पहले, वहां से डाउनलोड करके देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 29 जो था ना वो इसी के ऊपर कॉनकेव मिरर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल था और 5 मार्क्स का था सर, 5 नंबर का क्वेश्चन था। और हर साल उसके पिछले वाला भी देख लेना, उससे पिछले वाला भी 10 सालों के देख लेना सर्च करके चाहे, ठीक है। जरूर से जरूर हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आता है हमेशा, ठीक है भाई। तो ये फोकल लेंथ के बारे में पता लगी, तो इसको मैं कंक्लूड करके लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, कि कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसकी तो फोकल लेंथ कैसे आएगी, राइट साइड में आएगी तो पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर जो होगा उसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में आएगी ये तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो इस बात को मैं कंक्लूड करके लिख रहा हूं। क्या कंक्लूजन आया यहां से, थर्ड पॉइंट अपने पास साइन कन्वेंशन का, कि बेटे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को दूसरा नाम क्या है कॉनकेव मिरर का बेटे, ये कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी सर, हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा कैसी होगी सर, नेगेटिव होगी, माइनस। बोलो समझ में आ गई बात ये। फोर्थ पॉइंट क्या बताया मैंने, जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है सर, जो कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर का मतलब जो डाइवर्जिंग मिरर है, कैसे मिरर है ये, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग जो मिरर होगा सर, इसकी जो फोकल लेंथ आएगी सर, फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर एफ से फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये बात लेंस में भी होगी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों में यही लगेगा सेम। कॉनकेव लेंस भी होगा ना बेटे, यदि कॉनकेव लेंस भी होगा, ठीक है, तो उसमें भी यही सेम होगा। कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव। कन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्लियर ये बात। तो बच्चे बहुत ध्यान से ना ये पॉइंट मत भूल जाना, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेंगे। अब एक और बात, एक बात और मुझे समझाओ जरा, यहां आ जाओ दोबारा से। देखना भी जरा, ये ऑब्जेक्ट थी एबी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या थी, एबी। इस एबी की हाइट किससे रिप्रेजेंट करते थे, एच से। अच्छा, एच हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब समझना, ये हमारे पास इमेज बन गई, ये इमेज बन गई, इमेज का नाम दे दिया ए डैश और ये बी डैश। ये क्या बन गई है, इमेज। ये तो क्या थी सर, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गई है, इमेज। मैंने बनाकर नहीं दिखाई, मैंने सीधा रिप्रेजेंट कर दिया इमेज को। इमेज की हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे,
एच डैश किस रिप्रेजेंट करते हैं, एस डैश। मुझे बताओ ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इरेक्ट का मतलब सीधी और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनना। तो मुझे बताओ ये देखकर, ये इन्वर्टेड है, उल्टी बनी है। अच्छा कौन सी डायरेक्शन बनी है, डाउनवर्ड। आप मुझे बताओ ये वाई एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था। अब मुझे बताना ये पोल था, पोल से जो ये डिस्टेंस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, कैसे मेजर कर रहे हैं, डाउनवर्ड। पोल से डाउनवर्ड इसकी हाइट जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ऐसे नीचे की तरफ मेजर होगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की डिस्टेंस कैसे थे, नेगेटिव, और अपवर्ड वाले की डिस्टेंस कैसे थे, पॉजिटिव। अब इसकी हाइट कैसे मेजर होगी, डाउनवर्ड मेजर होगी बेटे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन मेजर होगी। तो कैसी आएगी ये, नेगेटिव, क्योंकि ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। कैसी है इमेज, ये इन्वर्टेड है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इमेज ये ना बनती और इमेज इधर बन जाती, इधर इमेज बनती तो ऐसे बनती, ए डैश बी डैश, ये इमेज होती। फिर यदि इमेज यहां पर बनी है तो मुझे बताओ जरा, अब ये अपने पास एस डैश होता, दूसरा केस ये, अब ये एस डैश होता, लेकिन अब डिस्टेंस कैसे आएगा, ऊपर बन रही है, ऊपर की ओर जाएंगे तो ये डिस्टेंस तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये इमेज भी तो कैसी है, इरेक्ट है। तो आप मुझे बताओ जब इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट का मतलब जब सीधी इमेज बनेगी तो डिस्टेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव। और जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव। तो डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ में आई बात? तो इसको कंक्लूड कर ले पक्का। एक और बात मुझे बताना, डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो ये वाला v कैसा आएगा, जब इरेक्ट बनी है तो ये v की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में। और इधर आएंगे तो इधर जो इमेज बने इसके लिए v कैसा आएगा, नेगेटिव। v का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। जब लेफ्ट में बनेगी तो v भी नेगेटिव, और जब राइट में बनेगी तो v कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा ही लेफ्ट में होती थी, इसलिए मैंने लिख दिया वहां पर, ठीक है। तो इसको मैं रब करके इसका कंक्लूजन लिख रहा हूं, जो भी मैंने ये समझाया बैक करके फिर से सुन लेना। देखो ये चीजें मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन ये आप लोग समझ सकते हैं, इनको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखना जरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 5, यहां पर लिख देता हूं। बताना, जब भी इमेज वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब इमेज वर्चुअल बने और कैसी बने, इरेक्ट बने, तो आप मुझे बताइए जो हाइट ऑफ इमेज जो आएगी एस डैश, एस डैश का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइट और साइज ऑफ इमेज, हाइट और साइज ऑफ इमेज। तो ये जो आएगा एच डैश, ये कैसा आएगा बताओ मुझे सोचकर। ऑलवेज नहीं कहूंगा, मिरर के केस की बात हो रही है, केवल मिरर, लेंस का रूल नहीं लगेगा यहाँ पे। मिरर में पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी बताओ, हमेशा ही कैसी आएगी, पॉजिटिव। हमेशा कैसी आएगी बेटे, पॉजिटिव, ऑलवेज, ठीक है। लेंस में भी यही होगा, चलो बता देता हूं, लेंस में भी यही होगा, मिरर में भी यही होगा, ठीक है भाई। तो लेंस हो चाहे मिरर हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी तो कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना आपने। अच्छा 6 पॉइंट क्या बताया, यदि रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, देखो इन्वर्टेड से ही पता लग रहा है, ये नेगेटिव वर्ड है ना, इन्वर्टेड एक प्रकार से नेगेटिव सेंस में, इन्वर्ट मतलब उल्टा, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वर्ड से ही समझ जाना कि रियल एंड इन्वर्टेड जब इमेज बनेगी तो एस डैश की वैल्यू कैसी आएगी, हाइट ऑफ या फिर साइज ऑफ इमेज की कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। एस डैश कैसा लेना आपने, नेगेटिव लेना है, यानी कि दे दी आपको हाइट ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट्स हाइट या फिर साइज ऑफ इमेज विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। एक इमेज है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड और उसका साइज 5 सेंटीमीटर है, तो आप ये नहीं कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर, आप लिखेंगे एस डैश इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। समझ में आई ये बात? तो ये बात ध्यान रखनी आप, ठीक है, पक्का ध्यान रख लेंगे ये सारी बातें। तो यदि ये बात ध्यान आ गई है तो एक बात ये भी समझ लो, फिर इसको क्यों छोड़ते हो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लास्ट क्लास में समझाया था सर। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या था, एस डैश अपॉन एच, बोलो था कि नहीं था, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये एच है जो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, समझ लेना बहुत ध्यान से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एस तो हमेशा ही कैसा आएगा, पॉजिटिव।
ये लिखा हुआ देखो, h इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप मुझे बताओ ये s डैश जो है वो नेगेटिव कब आएगा? जब रियल एंड इन्वर्टेड होगी। यदि ये नेगेटिव हो गया, यदि ये नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव कब होगा? जब इमेज होगी सर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो मैंने आपको ये दे दिया सर m जो है ना वो नेगेटिव है, m जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों आया होगा m? सोच के बताओ। ये m की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब ये s डैश नेगेटिव होगा, और s डैश नेगेटिव है इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। तो आपने ये बात समझ ली सर, m नेगेटिव कब होगा? जब इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ये लिख लो, क्या बोला मैंने? कि जब भी इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। जब भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो m कैसा आएगा? नेगेटिव। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे लेनी है आपने? नेगेटिव लेनी है। इसका अब रिवर्स भी ट्रू होगा। रिवर्स ट्रू का मतलब क्या है? 8th पॉइंट देख लो जरा। यदि m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्यों है? इस पॉइंट को फिर से समझ लो। देख लो, m की वैल्यू होती है s डैश अपॉन h। अब आप मुझे बताओ, ये h तो हमेशा ही कैसा होगा सर? पॉजिटिव। ये तो h तो हमेशा ही कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये s डैश भी यदि पॉजिटिव हो जाए तो ये भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन यदि ये s डैश नेगेटिव हो जाए तो ये m भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब रियल एंड इन्वर्टेड होगी। यदि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब जो इमेज s डैश जो है वो पॉजिटिव है, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। इनको रिपीट करके फिर से देख लेना। बोलो, क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई बातें ये सारी? अच्छा, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है सर? साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, आप मुझे बताना m इज इक्वल टू एस डैश अपॉन एच। m इज इक्वल टू एस डैश अपॉन एच। मैंने लिख दिया यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 इफ m इज इक्वल टू 1। यदि m की वैल्यू 1 दी गई है, m की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 दी गई। चलो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। इफ m इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि s डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1, क्योंकि m का फॉर्मूला क्या होता है? s डैश अपॉन h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप मुझे बताओ, ये h उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो s डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बताना जरा? कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने साइज की ऑब्जेक्ट थी उतने ही साइज की क्या बनी है? इमेज। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज की है। समझ में आई बात? तो आप लोग ये बात समझ जाओ, यदि इफ m इज इक्वल टू 1 है, दैट मींस s डैश इज इक्वल टू h। यहां लिख देता हूं, इफ m इज इक्वल टू 1 देन s डैश इज इक्वल टू h होगा, यानी कि सेम साइज। इमेज जो बनी है वो कैसे साइज की बनी है? सेम साइज की बनी। किसी बच्चे को याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। कॉनकेव मिरर के अंदर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पर रखी जाती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता था। तो ये कौन सा केस है? एट सी वाला केस है। कौन सा केस है? एट सी वाला केस है। और कैसा होता था? बोलो, ये बात समझ में आ गई? 10th पॉइंट देख लो। इफ m इज ग्रेटर देन 1, इफ m इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब m की वैल्यू 1.5 है, 1.5 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, या m की वैल्यू 2 है, 2 भी बेटे 1 से तो बड़ा ही होता है, 2.5 भी 1 से बड़ा होता है, तो यानी कि ग्रेटर देन 1.5 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.7 है, 2.8 है, 3 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि m 1 से बड़ा है तो आप मुझे बताओ इस m का फॉर्मूला क्या होता है? एस डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यही हुआ, इस m की जगह पर मैंने ये पुट कर दिया बस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि s डैश ये उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो s डैश ग्रेटर देन h। इस स्टेटमेंट को बताओ जरा सोचकर। हाइट ऑफ इमेज, h का मतलब क्या है? कि हाइट ऑफ इमेज। s डैश का मतलब क्या है? इस s डैश का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज। और इस h का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बीच में ग्रेटर देन का साइन था। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बनी है वो कैसे साइज की बनी है? एनलार्ज बनी है। जो इमेज बनी है वो कैसे बनी है? एनलार्ज बनी है। तो आप ये बात समझ जानी है, इफ m ग्रेटर देन 1 है
तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं कंक्लूड करके लिख देता हूं, देखो जरा। इफ m greater than 1 it means that s dash is greater than h, यानी कि जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, एनलार्ज। इमेज जो बनी है कैसी बनी है, एनलार्ज। नेक्स्ट केस देख लो, पॉइंट नंबर 11, इफ m इज लेस देन 1, फिर से वही बात, m की जगह क्या रखेंगे, s dash अपॉन h इज लेस देन 1, ये तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो s dash इज लेस देन h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? क्या बताया मैंने कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि जो इमेज है वो छोटी है, किससे छोटी है, ऑब्जेक्ट से। तो कैसी इमेज बनी है, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज की इमेज बनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो इसको कंक्लूड कर लो। क्या लिखा मैंने कि इफ m लेस देन 1 इट मींस दैट s डैश इज लेस देन h, यानी कि इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बनी है, डिमिनिश्ड। बोलो बेटा, ये बातें सारी समझ में आई? ठीक है, तो एक बार जल्दी से पॉज करेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करते वक्त खुद लिखने की कोशिश करो पहले, जो नहीं आई चीज वो फिर देख के लिखो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? पॉज करके जल्दी से। बेटा एक बात मैं बता देता हूँ, ये मैंने नोट्स में नहीं भेज रहा हूँ, ये बात क्लियर है कि ये बुक वगैरह में कहीं पे गिवन नहीं है ऐसा कुछ। बुक्स में आपके लाइन 4 स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, ये सारे साइन कन्वेंशन आपको कहीं भी गिवन नहीं है। ठीक है, ये सारे मेरे बनाए हुए हैं खुद के, सर्च कर लेना चाहे बुक में, लक्ष्मी सिंह में, दिनेश में, एनसीईआरटी में, गूगल पे कहीं भी सर्च कर लेना आप लोग, कहीं पर भी गिवन नहीं है। ठीक है, ये सारे मैंने बनवाए हैं, ये खुद ही बनाया मैंने अभी। ठीक है, तो इनको समझ के करना है आपने, ऐसे बात नहीं बनेगी। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, और ये मैं नोट्स में नहीं भेज रहा हूँ, ये बोर्ड वर्क है, बस पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं इनको रब कर रहा हूँ तुरंत। ओके बेटे, करें आगे। चलो अब मैग्निफिकेशन वाली बात समझ लो एक बार। मैंने ये दिया m इज इक्वल टू -1.5, m इज इक्वल टू -1.5। इस बात का मतलब क्या है, देखना ध्यान से बेटे। ये नेगेटिव साइन देखो, पहले ये नेगेटिव साइन पर फोकस करो। m का जो साइन है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये हमें ये बता रहा है कि जो s डैश है, जो s डैश है वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसे देखो, m का फॉर्मूला होता था s डैश अपॉन h। h तो हमेशा ही क्या होता है, ये तो पॉजिटिव होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है नीचे वाला। तो ये यदि नेगेटिव आया इसका मतलब ये s डैश नेगेटिव था, और यदि ये s डैश नेगेटिव आया है इसका मतलब ये इमेज जो है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो आपने क्या सीखा सर, m के साइन बार देखने से, ये जो m का साइन है नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अच्छा, अब इसमें फोकस करो, उसको भूल जाओ नेगेटिव को। 1.5 ये लिखा मैंने 1.5। 1.5 मुझे देखकर बताओ, एक से बड़ा होता है एक से छोटा, नेगेटिव को भूल जाओ, केवल 1.5 बताओ बस कि 1.5 जो है, माइनस साइन को मत देखो। 1.5 मुझे बताओ कि सर 1.5 एक से ज्यादा बड़ा होता है एक से छोटा होता है, 1.5 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां आ जाओ जरा, इसका मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 1 है। यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो s डैश इज ग्रेटर देन h आएगा। इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज। तो इस मैग्नीट्यूड से हमें ये पता लगा कि ये तो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। 1.5 से हमें ये पता लगा कि m इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज। इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज। आप मुझे बताओ, कॉन्वेक्स मिरर क्या कभी एनलार्ज इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केस थे बस, और वो हमेशा ही कैसी इमेज बनाता था, स्मॉल साइज की। हमेशा 2 ही केस थे, दोनों में डिमिनिश्ड इमेज बनाता था। तो यदि ये इमेज एनलार्ज बनी है, यदि ये इमेज ही एनलार्ज बन गई है, तो इसका मतलब ये मिरर कौन सा था, ये कौन से मिरर की मैग्निफिकेशन थी?
कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन थी, पहली चीज पता लगी, दूसरी और तीसरी। केवल इतनी इंफॉर्मेशन से हमें ये तीन बातें पता लग गई। सर सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ m इज इक्वल टू -1.5 व्हाट डज इट मीन्स। तो ये तीन इसके मीनिंग थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको नहीं पता होंगे, अब आपने यहाँ पे ना कंक्लूड कर लो। देखो आपने क्या सीखा सर, जो मैग्निफिकेशन का जो नेगेटिव या पॉजिटिव होगा वो हमें बताएगा उसके नेचर के बारे में। किसके नेचर के बारे में? इमेज का नेचर। ठीक है, एम का जो साइन होगा वो हमें क्या बताएगा? नेचर ऑफ इमेज, कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। यदि नेगेटिव है तो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव हो जाता है तो कैसा हो जाता है? यदि ये पॉजिटिव हो जाता है तो कैसा हो जाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव था तो कैसे लिख दिया मैंने? रियल एंड इन्वर्टेड। कौन बता रहा है? वो एम का साइन। और एम का जो ये मैग्नीट्यूड है, पीछे साइन को भूल जाओ, फिर जो पीछे मैग्नीट्यूड है वो हमें बताता है साइज ऑफ इमेज के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको कंक्लूड करके लिखवा रहा हूं, वो बात और लिख लेंगे। क्या सर? देखो बेटे, मैग्निफिकेशन का साइन हिंदी में लिख लेंगे चाहिए। मैग्निफिकेशन का साइन, साइन मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो बताता है नेचर ऑफ इमेज। वो क्या बताता है? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताता है। ठीक है, इमेज तो एम का जो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होता था, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब कि वो रियल और रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इस बारे में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ एम जो है वो नेगेटिव है तो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। और यदि एम पॉजिटिव गिवन है तो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बोलो, ये दोनों बातें समझ में आ गई है? पक्का? तो पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट नोट। दूसरा पॉइंट क्या है? इधर वालों को रब करके दूसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट क्या सीखा सर? एम का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है सर? न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं को मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एम का मैग्नीट्यूड क्या बताता है? इसके बारे में साइज ऑफ इमेज। किसके बारे में बताता है? साइज ऑफ इमेज के बारे में बताता है। साइज ऑफ इमेज मतलब कि वो लार्ज है। कैसे बताते हैं? तो इसमें बता देता हूं। देखो सीधा कि m की वैल्यू यदि 1 के इक्वल है, ठीक है, तो क्या बताएगा? सेम साइज है इमेज का, सेम साइज ऑफ इमेज। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैसी बनी है? लार्ज बनी है। और m की वैल्यू यदि लेस देन 1 बनी है तो कैसी बनी है? डिमिनिश बनी है। ठीक है सर, ये दो नोट है बेटे। ठीक है, ये आपके बिल्कुल गोल्डन नोट्स है बेटे, दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों गोल्डन नोट्स है 5 मार्क्स के। समझ में आ रही बात? तो इनको अच्छे से जितनी चीजें बताएंगे ना, कम से कम 2 बार जरूर देखना, तब बात समझ में आएंगी सारी। बार बार रिपीट करके, ये नहीं है कि देखते देखते नींद आ रही है और सो गए, ऐसा नहीं करना है। यदि सो जाते हो तो फिर सो ही जाना, आराम से रख के उठ के दोबारा देख लेना। फिर समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मुझे पता है बड़ी नींद आती है आजकल आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इनको देख के, सारे साइन कन्वेंशन जान के, नेक्स्ट क्लास लाइट की 8 क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, वो 8 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा बोर्ड पर। आप लोगों ने साथ साथ बोलना है। ये सारी फॉर्मूले लर्न करके बैठना। फॉर्मूले कौन से लर्न करके बैठोगे? एक तो ये साइन कन्वेंशन वाली चीजें थोड़ी थोड़ी, दूसरी बात कि मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, और मैग्निफिकेशन m = h-h, m = -v/u। दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले लिखवाए थे ना, वो तीनों फॉर्मूले रट के u किसे कहते हैं, v किसे कहते हैं, f किसे कहते हैं, s' किसे कहते हैं, h किसे कहते हैं। f मतलब फोकल लेंथ, s' मतलब हाइट ऑफ इमेज, h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ये सारी बातों के साथ नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। 8 क्वेश्चन बोर्ड के करने हैं, पक्का पेपर में 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे फिर। ठीक है,
चलो ओके बेटे, थैंक यू।